गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ। लगभग झाड़ू पोछे का काम हो चुका है। मैंने दाल रख दिया है, आलू बनने के लिए रख दिया है, चाय रख दिया, मेरा चाय हो रहा है। मम्मी को जाना है दुकान पे। मम्मी पूजा पाठ कर चुकी हैं बहुत पहले ही, वो नहा वहा चुकी थी। मैंने बाल धुला है आज, बाल बहुत अभी गीले हैं, इसलिए मैंने इसको खोला है, नहीं तो मैं खाना बनाते तक खोल के नहीं रखती हूँ। तो मैं चलूँगी माता जी के लिए, बनाऊँगी हवन कराने के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ, और बनाऊँगी सूजी का हलवा और पूड़ी का भोग लगाऊँगी मैं माता जी को आज। और आज हवन हो जाएगा हम लोग का 9 दिन का, आज 8 दिन का व्रत पूरा हो जाएगा। कल है 10वीं, कल व्रत हम लोग तोड़ेंगे माता जी का। तो चलती हूँ, मैंने कुछ सामान मंगाए थे, उन्हीं को रखूँगी उठा के, और चलती हूँ पीछे। मैं देखती हूँ मेरा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैंने कुछ सामान मंगाए थे, ये रिफाइंड ऑयल है, ये सेंधा नमक है, और ये पैकेट सूजी है, ये करी का गोला है, और ये छोले वाला खाना है। मैंने नमक को इसमें भर दिया क्योंकि इसमें रहेगा तो नमक तो पसीजेगा नहीं। तो मौसम थोड़ा ऐसा है कि नमक थोड़ा पसीज जाता है, पानी पानी जैसा हो जाता है। ये तेल भी मैं खाली कर लूँगी, लेकिन उससे पहले चलती हूँ मम्मी को चाय देने। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने हलवा बना लिया है, हलवा मेरा हो चुका है, और आटा गूँथ के मैं पूड़ियाँ तल लूँगी, क्योंकि पूड़ियों का हवन भी कराना था और माता जी का कढ़ाई भी चढ़ाना था। मम्मी बोले हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है नवमी के दिन कढ़ाई। तो अष्टमी वाला पूजा मम्मी कल ही चढ़ा चुकी थी, अष्टमी वाले दिन ही। और ये नवमी का है जिस दिन मैंने हवन कराया, उस दिन के लिए मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। हवन भी कराऊंगी इसी से, और क्या मैं माता जी की कढ़ाई भी चढ़ाऊंगी। तो पूड़ियाँ ये तेल में बनती, रिफाइंड ऑयल में नहीं, घी में बनाई जाती हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला, क्योंकि पहले मैं चढ़ाने के लिए पूड़ियों को तल लूँगी, उसके बाद फिर और तेल डाल के तब पूड़ियाँ सब खाने के लिए सबके बनाऊँगी। और अभी सभी कल ही सबका व्रत ख़त्म हो गया था। हाँ, कल ही सबका व्रत ख़त्म हो चुका था। तो ये मैं बना रही हूँ, तल लूँगी लगभग। और पूड़ियाँ क्योंकि दो दो का बनाया जाता है, जोड़ा मम्मी बताती हैं कि जोड़ा लगा के चढ़ाया जाता है। तो 9 दिन के हिसाब से 18 पूड़ियाँ चाहिए, तो 18 पूड़ियाँ तल के मैं रख लूँगी। और हवन के लिए भी मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए, पूजा कर लूँगी। सुबह के 9 बज रहे थे, मैंने पूजा भी नहीं किया था, और पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी हवन कराने, क्योंकि हवन मेरा हो जाएगा, पूर्णावती हो जाएगी, तभी मैं फिर पानी वानी पीऊँगी। पानी भी मैंने नहीं पिया था। तो पंडित जी आ चुके थे और मैं लग गई थी हवन की तैयारी में। हवन के सारा सामान लेकर के मैं बैठ गई हूँ। हवन मेरा हो चुका है, हो नहीं चुका है, शुरू हो गया है होना। तो मैं हवन कर लूँगी, उसके बाद फिर खाना वाना भी लगभग खाना हो चुका था। पूड़ियाँ सिर्फ तलनी है सबको खाने के लिए, क्योंकि मैं छोड़ के आ गई थी, आटा गूँथ के रख दिया था और छोड़ के आ गई थी हवन कराने की। हवन करा लूँगी, फिर उसके बाद में तब पूड़ियाँ तलूँगी। तो हवन शुरू हो चुका है। माता रानी की 9 दिन की महिमा होती है, जो हम लोग बिना अन्न के इतने दिन रह जाते हैं। और तो माता जी की कृपा ही होती है, जो सब हो जाता है आसानी से। और मेरा व्रत तो भगवान की, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा गया, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई। 9 के 9 व्रत मेरे पूरे हो गए थे। तो पंडित जी कुछ बता रहे थे, और मेरा बाबू भी उसी में बीच में परेशान कर रहा था। बच्चे कहाँ मानते हैं, कहाँ उनको समझ में आता है। तो वो मैं उसी को बार बार देख रही थी कि बाइक खड़ी है, कहीं उसको चोट ना लग जाए। बीच में कोई कीड़ा मुझे परेशान करने लगा हवन करते करते। तो मुझे लगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई चढ़ रहा है। तो मेरी बेटी बोली मम्मी कीड़ा नहीं है, मकड़ी है। तो वही मैं बार बार हटा रही थी, ऐसा लग रहा था मुंह पे जा रहा है। तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मेरा हवन पूरा होने वाला था, और तबीयत थोड़ी ख़राब है। कल से ही हवन कराया, उसके बाद से ही लग रहा था जैसे फीवर हो गया हो। तो मैं हवन कराने के बाद खाना पानी सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, बहुत दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में। तो जो बचा हुआ सामान था वो पंडित जी बोले शंकर जी को चढ़ा दीजिए। शंकर जी को चढ़ाने के बाद मैं बैठूँगी
पूर्णाहुति अभी नहीं हुई हवन की पूर्णाहुति करूँगी, क्योंकि माता रानी की और पहले पूजा माता रानी की होती है और बाद में पूजा सब भोलेनाथ जी की करते हैं। सब पंडित जी बताते हैं कि सुहागिन औरतें सबसे पहले माता रानी की पूजा करती हैं। उसके बाद यहाँ पर पूर्णाहुति हमारी हो चुकी है। पूर्णाहुति होने के बाद अब मैं क्या कहते हैं आचमन कर दूँगी हवन का, और जो बचा हुआ भाग है वो शंकर जी को समर्पित कर दूँगी हवन में। बाबा जी बोले कि आगे की तरफ गिरा दो, तो मैं वही उठा के गिराने लगेगी। थोड़ा सा बचा के भाग शंकर जी के नाम से अंत में किया जाता है, वही हो रहा था यहाँ पर। और मेरा हवन लगभग हो चुका था और उसके बाद मुझे करनी थी आरती। तो मैं कुछ लाना भूल गई थी, तो मैंने अपनी बेटी को भेजा, वो लेकर के आई, तब फिर मैं शुरू करी। तो यहाँ मेरी आरती शुरू हो चुकी है। आरती हो जाएगी उसके बाद में अंदर माता रानी को भी आरती दिखानी है। यहाँ पर हवन की आरती पूरी हो चुकी है। अग्नि देवता की आरती मैंने कर ली है। बाद में मुझसे एक और भूल हो गई, मैंने उसमें कुछ दक्षिणा नहीं रखा। दक्षिणा मेरा छूट गया था, तो मैंने बाद में भिजवा दिया। पंडित जी को भिजवा देना है, क्योंकि अभी पंडित जी आए नहीं हैं। पंडित जी आ जाएंगे तब मैं फिर उनको दे दूँगी दक्षिणा मेरा। तो यहाँ मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि माता रानी, जो भी मुझसे भूल हुई हो उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा, हम सबका कल्याण करिएगा, पूरे सर्व समाज का कल्याण करिएगा। आप सबकी रक्षा करने वाली हैं और हमारी भी रक्षा करिएगा। तो मैं पूरा हो चुका है और मैं चलूँगी अब अंदर की तरफ माता रानी की आरती करने, और उसके बाद रह जाएगा मेरा काम कढ़ाई चढ़ाने वाला, उसको चढ़ा लूँगी, फिर मैं निश्चिंत होऊंगी। तो ये मैं लेके आ गई हूँ सारा कढ़ाई चढ़ाने के लिए। तो टीक दूँगी सारी पूड़ियों को। 9 देवियों के लिए 9 पूड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं। ये माता जो हमसे बन पाया मैंने वो किया। अब ये मम्मी रखी है किचन में, राशन पानी रखने के लिए ड्रम है जो रखा हुआ है, मम्मी इसको ढक के रखी है। इसका कवर बना के वह सुंदर लगता है। आप लोग इसको इग्नोर करिएगा अगर वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पर सब कुछ जला कर चुकी हूँ, चढ़ा चुकी हूँ माता रानी को, और उनकी अब आरती कर दूँगी। आरती क्या कपूर और लौंग जलाया जाता है, तो मैं वही जला रही थी 9 देवियों के लिए कि हे माँ, आप जब भी आइएगा हम सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आइएगा, और 9 दिन ऐसे ही बीत जाएं जैसे सब हमारे बीते हैं सबके। बहुत ही आराम से 9 दिन का व्रत मेरा निपट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो ये माता रानी की ही कृपा रहती है जो 9 दिन हमारे बीत जाते हैं और बड़े अच्छे से हो जाते हैं। तो मेरा सारा सब कुछ हो चुका था, मैं क्लीन सब चढ़ा चुकी थी, आरती वगैरह भी मेरा हो गया था। और इस समय हो गए थे 10:30 बज गए थे। साढ़े उठी, उसके बाद मैं उठी तो फिर पूजा वूजा कर हो चुका था। उसके बाद फिर मम्मी को और सभी लोगों का तो व्रत अष्टमी के दिन ख़त्म हो जाता है, तो सबके लिए खाना वाना बना दिया। सबका खाना निकालूंगी, पूड़ियाँ भी बनवा लूँगी, क्योंकि मम्मी बना रही थी पूड़ियाँ, तो चलूँगी मैं भी उनकी मदद करूँगी, बनवा लूँगी पूड़ियाँ और सबको खाने के लिए दे दूँगी। सब खा लेंगे तब फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करूँगी, स्लैब भी साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे व्रत वाला भी बनाना था। मैंने व्रत वाला कुछ नहीं बनाया था, मुझे देर भी हो रही थी और फिर मुझे प्यास भी लग चुकी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। टाइम लगभग हो गया, तो मैंने मत्था टेक दिया है माता रानी को कि माता रानी हम सबका कल्याण करें। तो ये हवन होने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और लग गई हूँ अपने कामों में। और उसके बाद मैं सबको खाना खिलाने के बाद गैस स्लैब सब कुछ साफ़ करूँगी, फिर अपना फलाहार बनाने में लग जाऊँगी, क्योंकि टाइम हो गया था, ज़्यादा बज चुके थे 11:30। और सारा काम निपटाने के बाद ही फिर मैंने आज मुझे पानी पीते पीते 11:30 बज चुके थे। 11:30 क्या 11:45 हो चुका था। तो मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा, और जैसे ही मैंने पानी पिया मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। तो यहाँ पर मैं फिर से आटा गूँथने लगी हूँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों को खाना खिलाना था, कि कन्या का भी वो था, पर कन्याएं मिली नहीं, तो इसलिए मैंने फिर वैसे ही रख दिया, क्योंकि 2-4 कन्या मिली थी, पूरी 9 कन्या में नहीं मिली।
तो मैं बोली मम्मी से कि मम्मी रहने देते हैं, अगली बार से पहले ही सबको बोल देंगे, तब अगर मिल जाएंगी तो सबको खिला देंगे। क्योंकि गांव है तो गांव में लोगों को कुछ पता नहीं क्या लोग सोचते हैं, ज़्यादातर लोग भेजना नहीं चाहते। पर अगली बार से पहले ही मैं सबको अष्टमी वाले दिन ही खिला दूँगी। मैं सोची कि नवमी के दिन खिलाऊँ, ताकि 9 दिन का व्रत पूरा, नवरात्रा होता है तो 9 दिन का व्रत पूरा होता है, इसलिए नवमी के दिन खिलाया जाता है। तो मैं सब कुछ व्यवस्था करके रख ली थी कि अगर कन्याएँ मिल जाएंगी तो उनके लिए तुरंत बनाऊँगी और तुरंत खिला दूँगी। पर मिली नहीं तो मैंने वैसे ही रख दिया सब काम, और उसके बाद में मैं जाऊँगी अपना सब कुछ निपटा लूँगी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो चुका था और सब लोग को खाना खाने के लिए भी देर हो रही, तो बच्चे मांग भी रहे थे खाना। तो मैं जल्दी काम निपटाने में लगी थी, काम को निपटा लूँगी। सब्जी भी थोड़ा सा बनाया था, थोड़ा सा और बना लूँगी और बच्चों को दे दूँगी फलाहार वाली सब्जी, बच्चे उसी से खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को व्रत वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है और रोज़ की सब्जियों की अपेक्षा। तो हमारा कमल कितना सुंदर है, ले दिखाओ। अरे छोड़ो, ये देखिए कितना सुंदर है वाला, और ये वाला तो और सुंदर हुआ है, देखिए कितना सुंदर है जो पूजा में लग गया। हाँ हम लोग को चाहिए था वो। लो 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 पकड़ो, चलो दिखाओ, अब सही से पकड़ो, सही से पकड़ो, दूर पकड़ो, दूर 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 दूर। अरे इतना कमल को अपने पास ही पकड़ो। हाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना सुंदर है, कितना ज़्यादा सुंदर है ये, देखिए वाह, देखिए कितना सुंदर है ना, ये देखिए कितना सुंदर खिला है, इतना सुंदर। आपने कहीं कमल देखा इतना सुंदर, वो भी वाइट। और एक तो पूजा के लिए है, वो हम आपको कल दिखाएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। तो आप भी देख लीजिए कमल का फूल है। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब